मुझे चीफ ने मना किया था किसी को भी बताने से। विसर्जन के दौरान जब सुल्तान के आदमी का फोन आया तो मैंने बहुत कोशिश की चीफ को ढूंढने की, भीड़ में कहीं नहीं दिखे मुझे। पर जब तक मैं उनके पास पहुंचा गोली लग चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की, माफी मांगता हूँ। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम बहुत जल्द उस कॉलर और शूटर दोनों का पता लगा लेंगे। 24 घंटे के अंदर हम पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने रख देंगे, ये वादा है मां। चलो। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं चाहता तो ये सब संभाल लेता। I'm sorry। बिट्टू जी, आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। आपने वही किया जो आपके चीफ ने कहा था। मिसेस राधा भाटिया, मिसेस पद्मिनी, मिसेस दीपाली, मिस्टर बिट्टू शर्मा, मिसेस मधुबाला कुंद्रा, आप लोगों के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गए हैं और हमें आरके के ब्लड ग्रुप से मिलता हुआ ग्रुप भी मिल गया है और वो है मिसेस मधुबाला कुंद्रा का। मैम, हमें इमीडिएटली ब्लड की जरूरत पड़ेगी ताकि हम जल्द से जल्द पेशेंट को ऑपरेट कर सकें। जी सिस्टर। आरके, जब तुम होश में आओगे पता नहीं कैसे सह पाओगे कि तुम्हें बचाने में मैंने तुम्हारी थोड़ी मदद की, पर तुम्हें होश में आना होगा। तुम जानते हो ना कितनी सारी बातों पर हमारी लड़ाई होनी बाकी है। तुम जागोगे ना, होश में आओगे ना तुम। मैम, प्लीज कुछ खा लीजिए। साल में शूटिंग करवाओगे, दिमाग खराब है तुम्हारा? कैंसिल करो सब कुछ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खन्ना को बोलो मुझे ओटी में मिले जल्दी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या हो रहा है ये सब? क्यों भाग रहे हैं सब? जी वो हम ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। मधु, क्या कर रहे हैं ये लोग? उन्हें कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। आइए बैठिए। डैडी जी कॉफी। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? ले जा इसे और मेरे लिए एक लार्ज स्ट्रॉन्ग लेकर आ। शायद आप भूल रहे हैं कि आरके का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लैला बार में नहीं कि मैं आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग लेकर आऊं। स्ट्रॉन्ग। वैसे मैं क्या कह रहा था डैडी जी, चले क्या यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग करते, कोई सफेद कुर्ता वुर्ता। मुझे तो ये भी पता है कि सेल कहाँ लगी हुई है। शॉपिंग? किस खुशी में? डैडी जी, खून मिलने से क्या होता है? गोली दिल के पास घुसी थी, इश्क क्या हो, चाहे आरके जितना भी बड़ा कमीना हो, लेकिन आदमी अच्छा था। अब एक सुपरस्टार जाएगा तो देश भर के रिपोर्टर्स आएंगे। सोचिए डैडी जी, इसमें आप और मैं सफेद चमाचम कपड़ों में, हाय हाय, अखबार में फोटो, टीवी में आपकी भारी आवाज में इंटरव्यूज, क्लिपिंग्स, बाइट्स, मजा आ जाएगा। वाह वाह, हाथ ला, हाथ ला। अबे शर्म कर छिछोरे, तू तो आरके के मरने की ऐसे बात कर रहा है जैसे तेरी सोसाइटी का बूढ़ा चौकीदार मर रहा है। वाह वाह डैडी जी, मुझे नहीं पता था ये कमीना आरके आपको इतना प्यारा है। वैसे तू भी मुझे कुछ इतना खास प्यारा नहीं है। जरा ये सोच कि अगर आरके मर गया
तो हमारी फ्री की दारू कहां से आएगी? मिस्टर भाटिया, देखिए मिस्टर भाटिया, हमने ये पता लगा लिया है कि वो फोन कॉल्स कहां से आते थे। हमने सारी कॉल डिटेल्स चेक की हैं। वो सारे कॉल्स जुहू से आते थे, लेकिन ये कॉल्स करने के लिए इंटरनेशनल सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। अब हमें इस बात का पता लगाना है कि ये सारे फेक इंटरनेशनल सिम कार्ड बेचता कौन है। इंस्पेक्टर साहब, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए और फौरन उस आदमी का पता चलाइए जिसकी वजह से मेरे मासूम बेटे की ये हालत हुई है। जी मिस्टर भाटिया, जरूर। डैडी जी, चले शॉपिंग करने। अबे शॉपिंग कर रहे। डॉक्टर, डॉक्टर, relax. डॉक्टर। So sister, you बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं अपने पति को नहीं बचा पाई थी। और अब मेरा बेटा ऋषु, उसे नहीं खोना चाहती मैं। नहीं, इतना बर्दाश्त करने की ताकत देकर नहीं भेजा है मुझे। माँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आरके को कुछ नहीं होगा। गणपति बाबा है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। मधु, मैं कुछ करना चाहती हूँ बेटा। मैं गणपति बाबा से मिलना चाहती हूँ। मैं सिद्धिविनायक जाकर अपने ऋषु के लिए उनसे भीख मांगना चाहती हूँ मधु। गॉड, अब ये कुछ मन्नत मांगना चाहती है। यहाँ से वहां पैदल जाने की बात करेंगी, दिमाग खराब हो गया है सच में। कौन जाएगा? मधु, मैं तुमसे कुछ मांगू बेटा? भाई, आप कैसे सवाल कर रहे हो? बोलिए ना। मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, ये पहले ही मेरे ऋषि को अपना खून दे चुकी है और अब निस्वार्थी हो गई हूं मैं। माँ कभी स्वार्थी नहीं हो सकती, समझे आप? बोलिए। नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी भक्ति देखी है बेटा। उस शक्ति की वजह से तो तुमने ऋषि के अंदर के पत्थर को पिघलाया था। वो शक्ति जो हम व्रत कहानियों में हमेशा सुनते आए हैं, है ना? वो शक्ति जो सावित्री यमराज से लड़कर अपने पति को वापस लेकर आई थी। तो मेरे ऋषि के लिए तो मेरे साथ सिद्धिविनायक चलोगे? वो ईश्वर के सामने खड़ी होके तो उससे पूछ सकोगी कि अगर वो किसी अनर्थ के बारे में सोच रहे तो ऐसा ना सोचे। माँ, क्योंकि मुझे पता है अब ऋषि को सिर्फ वही बचा सकते हैं। अब और कुछ नहीं हो सकता बेटा। माँ शांत हो जाइए। अब आइए, अब बैठिए। आप इस हालत में नहीं जा सकते। नहीं, यहाँ मेरा बेटा जिस हालात में है उसके लिए ये क्या है? मैं मर भी रही होती तो भी मैं खड़ी हो जाती और वापस से जाकर मिलती। मुझे जाना होगा। तू ले चल मुझे। मधु, तू चलेगी ना मेरे साथ? तो पापा मेरी बात जरूर सुनेंगे। अकेले की सुनते तो बरसों पहले मेरे साथ ये सब हादसा नहीं होता बेटा। आपको यकीन है गणपति बाबा मेरी बात सुनेंगे? हाँ। तो ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं अकेले जाऊंगी। मैंने आपसे वादा किया था, आपको आपका बेटा लौटाऊंगी।
नहीं जानती थी इस वादे का ये मतलब था। मैं जाऊंगी गणपति पापा के पास और प्रार्थना करूंगी आरके को कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी में कभी उन्हें एक बार मेरी बात सुननी हो तो वो आज होगी। हौसलों से वीर हूं, संकटों में धीर हूं। अपनी मां के सहारे बस यूं ही बलवीर हूं। Let's give me 4 sir. गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया।